अगर तो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई कमज़ोरी है और उसकी वजह से आप लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या वो बाधा बन रही है आपकी ज़िंदगी में, तो सबसे जो सही उपाय है आपको करना है वो ये है कि एक उपाय तो कर लिया कि हमने समझ लिया कि कमज़ोरी है, और दूसरा क्या है? दूसरा है उस कमज़ोरी को दूर करना। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। एकदम ज़ीरो से अंग्रेज़ी पढ़ना सीखना अगर आपका भी सपना है, आपको लगता है कि दिक्कत आती है इसकी वजह से, इनफैक्ट आपकी ये वीकनेस है, अगर आपको ऐसा लगता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस वीकनेस को दूर करें। और मैं तो हूँ ही आपकी मदद के लिए इस वीकनेस को दूर करने में। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी के माध्यम से हम लोग हिंदी पढ़ना, मतलब हिंदी पढ़ने के माध्यम से अंग्रेजी से हिंदी में कैसे करें एंड वाइस वर्सा, ये कैसे होता है, कैसे करते हैं, कैसे आप इसमें प्रो हो सकते हैं, ये आज की क्लास में जानेंगे। और आज की क्लास का जो टाइटल है वो है भागो शेर आया। मतलब शेर आता है, शेर के बारे में कहानी है, ऐसा समझ लीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले शीर्षक की बात करेंगे, बॉय क्राइड टाइगर। ठीक है, यहाँ पर क्राइड का इस्तेमाल जो है वो चिल्लाया के सेंस में हो रहा है, ना कि रोने के सेंस में हो रहा है। तो बॉय यानी कि लड़का, चिल्लाया यानी कि क्राइड, शेर यानी कि शेर के बारे में वो चिल्लाया। तो कहानी कुछ इस तरीके की है। द स्टोरी इज अबाउट अ यंग शेफर्ड हु शेफर्ड बॉय। ठीक है, तो स्टोरी यानी कि कहानी, स्टोरी यानी कि कहानी, इज यानी कि है, अबाउट यानी कि बारे में। अबाउट का मतलब क्या होता है? बारे में। अ यानी कि एक, यंग यानी कि युवा, यंग का मतलब होता है युवा, शेफर्ड यानी कि चरवाहा। ठीक है, चरवाहा कौन होता है? चरवाहा जो उसकी जिसके पास भेड़ होती है, बकरियां होती है, और उनका काम होता है वो खुद की और आसपास के लोगों की कलेक्ट करके, या उनके खुद की भी कह लीजिए, वो उनको चराने के लिए सुबह जाते हैं और फिर उनको चरा के खिला पिला के वापस लेके आते हैं। ठीक है, चरवाहा कहते हैं। बॉय यानी कि लड़का, और हु इसका इस्तेमाल यहाँ पर जो के तौर पर हो रहा है। ठीक है, द स्टोरी इज अबाउट अ यंग शेफर्ड बॉय। कहानी एक युवा चरवाहा लड़के के बारे में है। क्लियर? हु बिकम्स बोर्ड। हु यानी कि जो, बिकम्स यानी कि हो जाना। ठीक है, हो जाना, बिकम्स यानी कि हो जाना, बोर्ड यानी कि ऊब। ठीक है, ऊब जाते हैं ना, रूटीन लाइफ से लोग ऊब जाते हैं कि हाय रोज सुबह उठो, ये काम करो, वो काम करो। ये एक रूटीन लाइफ होती है। मान के चलिए आप स्कूल जाते हैं, तो आप रोज सुबह उठते हैं, आप स्कूल का बैग पैक करते हैं, ड्रेस पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, बस पकड़ते हैं, स्कूल जाते हैं, वहां पे क्लासेस अटेंड करते हैं, उसके बाद फिर घर वापस आते हैं। करेक्ट? अगर आप ऑफिस जाते हैं तो भाई रोज सुबह उठो, नाश्ता करो, तैयार हो, बैग पैक करो, मेट्रो लो या गाड़ी लो, फिर जाओ अपने ऑफिस। ये रूटीन लाइफ होती है हर किसी की। तो इवेंचुअली क्या होता है, लोग इसमें बोर हो जाते हैं। तो ये बंदा भी क्या कर रहा था, ये जो युवा लड़का था, ये चरवाहा था, है ना। उसका रोज का काम क्या था? सुबह उठता था, अपना फ्रेश हो गया, फिर भेड़ों को खोला और चलो चराने के लिए चलो, है ना, बकरी भेड़ जो भी है उसके पास, चलो भाई लेके चलो उनको। तो ये ना उसकी रूटीन लाइफ थी, तो वो क्या हो गया था, वो बोर हो गया था। ठीक है, एंड डिसाइड्स टू प्ले अ प्रैंक। ठीक है, एंड यानी कि और, एंड का मतलब और, डिसाइड्स यानी कि तय करता है। ठीक है, तय करता है, तय करता है, टू प्ले, प्ले यानी कि खेलना, अ प्रैंक, प्रैंक का मतलब होता है मजाक। ठीक है, एक मजाक। ठीक है, एक मजाक, ऑन द विलेजर्स। ऑन का इस्तेमाल यहां पर के तौर पर हो रहा है, और विलेजर्स यानी कि गांव वालों पर। ठीक है, गांव वालों वाले। ठीक है, यहाँ पे स्टोरी में वालों के तौर पर यूज हो रहा है, बट एग्जैक्टली विलेजर्स का मतलब गांव वाले होता है। ठीक है, बाय रिपीटेडली क्राइंग आउट, बाय रिपीटेडली, है ना, रिपीटेडली यानी कि बार बार, जो चीज बार बार हो, होती जाए, है ना, रिपीटेडली। क्राइंग यानी कि
यहाँ पर चिल्लाने के तौर पर अर्थ आ रहा है उसका, ठीक है, चिल्लाया। क्राइंग आउट दैट अ टाइगर इज, क्राइंग आउट की अ टाइगर यानी कि एक, टाइगर यानी कि शेर, नहीं टाइगर यानी कि बाघ, ठीक है, बाघ है, ठीक है। अ टाइगर इज अटैकिंग हिज शीप, अटैकिंग यानी कि हमला करना, हमला कर रहा है, कर रहा है, हिज यानी कि उसके, उसके शीप यानी कि भेड़ों पर, ठीक है, भेड़ों पर। तो क्या हो रहा है देखो, वो लड़का जो है वो तो उब गया और तय करता है कि वो एक मजाक खेलेगा, मतलब मजाक करेगा। यहाँ पर प्ले का मतलब खेलना होता है, बट इस लाइन में जो सेंस आ रहा है वो करेगा के तौर पर आ रहा है, ठीक है, मजाक करेगा, ठीक है, एक मजाक करेगा गांव वालों पर, ठीक है, बाई कैसे, बाई यानी कि से, है ना, बार बार चिल्लाते हुए कि एक शेर आ रहा है, एक बाघ आ रहा है और उस हमला कर रहा है उसके भेड़ों पर। तो उसने क्या डिसाइड किया कि चिल्लाएगा जोर जोर से कि बचाओ बचाओ, शेर आ गया मेरे भेड़ों को खा जाएगा, प्लीज बचाओ, शेर आ रहा है मेरे भेड़ों को खा गया, या शेर आ रहा है भेड़ों को खाने वाला है। कुछ इस तरीके का माहौल उसने क्रिएट किया चिल्ला के, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसे तो मजा करना था, उसे प्रैंक करना था कि ये देखो बेवकूफ बनाया, उल्लू बनाया, उल्लू बनाया, ठीक है। तो उसे ये करना था, ठीक है, तो इसी वजह से वो क्या किया, चिल्लाया और बोला कि बाघ आया, बाघ आया, ठीक है। एट फर्स्ट यानी कि पहले, पहले तो अब बताओ ये वाली लाइन अगर कोई चिल्लाए तुम्हारे पास तो क्या करोगे, पहला एक्शन क्या होगा, जाएंगे देखने के लिए कि क्या हो गया, है ना। कोई भी अगर ऐसे सडनली हमारे आसपास या हम लोग जहाँ रहते हैं उसके आसपास अगर कहीं से चिल्लाने की आवाज आती है तो पहली हमारा पहला एक्शन क्या होता है कि हम लोग जाते हैं उस आवाज की ओर और देखते हैं कि क्या हुआ, ठीक है, बिकॉज हम लोग इंसान हैं और हम केयर करते हैं एक दूसरे की, हम केयर करते हैं अपने आसपास, अपनी परिवार की जितनी केयर करते हैं हम अपने आसपास के लोगों की भी उतनी ही केयर करते हैं, राइट। अगर बाहर कोई आ रहा है, कोई चिल्ला रहा है कि देखो देखो क्या हो गया, क्या हो गया, तो हम जाते हैं, पब्लिक प्लेस पे भी होते हैं, कोई चिल्लाता है अरे देखो 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 उसने पॉकेट मार लिया, पॉकेट मार लिया, तो हमारा एक्शन क्या होता है, हम जाते हैं, हम देखते हैं, हमारे से अगर कुछ बन पड़ता है तो हम सोचते हैं कि हम क्या करते, क्या मदद करते हैं, राइट, बिकॉज वी आर ह्यूमंस। तो सेम विलेजर्स भी क्या थे, ह्यूमंस थे, हमारे ही जैसे लोग, कि भैया उस बच्चे ने चिल्लाया, एक तो लड़का है ना, वो चिल्ला रहा है कि देखो शेर आया उसके भेड़ों को खाने के लिए। तो पहले द विलेजर्स कम रनिंग टू हेल्प, विलेजर्स यानी कि गांव वाले, ठीक है, गांव वाले आए, है ना, आए, ठीक है, रनिंग दौड़ते हुए, रनिंग यानी कि दौड़ते हुए, टू हेल्प मदद करने को, है ना, मदद करने को, मदद करने को आए, हेल्प करने के लिए। बट सून, लेकिन, सून यानी कि जल्दी, है ना, सून जल्दी ही, जल्द ही, दे रियलाइज दैट द बॉय इज लाइंग, दे रियलाइज यानी कि उन्होंने, उन्हें, रियलाइज यानी कि एहसास हुआ, एहसास हुआ, ठीक है, किस बात का एहसास हुआ, दैट यानी कि यहाँ पे बीच में आ रहा है देखो, तो की के तौर पर यूज होगा, ठीक है, पॉज लेने के लिए। उन्हें एहसास हुआ कि लड़का जो है, लड़का है लाइंग यानी कि झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ना, झूठ बोल रहा, लाइंग, एंड नो टाइगर इज प्रेजेंट, एंड और, एंड का मतलब क्या होता है, और, नो टाइगर, कोई, यहाँ पर कोई शेर या बाघ है, ठीक है, नो टाइगर, नो का मतलब नहीं, नो का मतलब क्या होता है, नो का मतलब होता है नहीं, यहाँ पर इस्तेमाल हो जाएगा नहीं है
शेर मौजूद, ठीक है। उनको मतलब सून उनको लगता है ना कि कोई शेर तो है ही नहीं, ठीक है। चिल्लाता है, गांव वाले आते हैं दौड़ते हुए मदद करने को, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि जो लड़का है वो झूठ बोल रहा है और यहाँ पर कोई भी शेर मौजूद नहीं है। नो टाइगर इज प्रेजेंट, कोई शेर मौजूद नहीं है यहाँ पर, नो टाइगर इज प्रेजेंट। द बॉय कंटिन्यूज, है ना, बॉय यानी कि लड़का, कंटिन्यूज यानी कि जारी रखता है, जो काम है उसको जारी रखता है ना, जारी रखता है, जारी रखता है कि क्या, टू प्ले दिस ट्रिक, है ना। ट्रिक का मतलब होता है जो खेल वो खेल रहा है, जो तरीका, ट्रिक है ना, उपाय, ठीक है। यह, दिस का मतलब यह, ट्रिक यानी कि तरीका, ठीक है, तरीका, टू प्ले, है ना, खेलता, है ना, खेलने को, ठीक है। क्या करता है ये, खेलने को, खेलने को, टू लग जाता है ना जब भी, टू प्ले, खेलने को, टू गो, जाने को, टू ईट, खाने को, ठीक है। ये ऐसे होता है, खेलने को टू के साथ ऐसे यूज होता है, ठीक है। खेलने को ये तरीका जारी रखता है कितनी बार, सेवरल टाइम्स, कई बार, है ना। सेवरल टाइम्स यानी कि कई बार, ऐसा ही करता है ना, ऐसा ही करता है हमेशा कि अरे अरे शेर आया, शेर आया, ग्रामीण दौड़ करके आए, देखा कोई शेर नहीं है, अब लड़का हंसने लगता है, ठीक है। कॉजिंग द विलेजर्स टू लूज ट्रस्ट इन हिम, ठीक है। जिसका रिजल्ट क्या होता है, ठीक है, वो क्या बेसिकली क्या हुआ अभी कि वो आए और ये तरीका जो है वो बच्चा क्या करता है, वो लड़का जो है वो कई बार ये तरीका खेलता रहता है ग्रामीणों के साथ। कॉजिंग, कॉजिंग यानी कि कारणवश, कारणवश, ठीक है। कारणवश क्या होता है, कॉजिंग यानी कि कारणवश, द विलेजर्स यानी कि गांव वाले, ठीक है, टू लूज ट्रस्ट, खो देते हैं, ठीक है। लूज यानी कि खोना, है ना, खो देते हैं क्या, विश्वास, भरोसा, है ना। ट्रस्ट यानी कि विश्वास, यहां पर इनका मतलब पर के तौर पर हो रहा है, और उस, है ना। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि गांव वाले जो है विश्वास खो देते हैं उस पर, कारणवश गांव वाले उस पर विश्वास खो देते हैं, ठीक है। एंड नॉट बिलीव हिम, और एंड यानी कि और, नॉट यानी कि नहीं, बिलीव यानी कि भरोसा, भरोसा, हिम यानी कि उस पर, उसका, यहाँ पर उसका के तौर पर होता है। व्हेन और रियल, व्हेन का इस्तेमाल यहाँ पर जब के तौर पर हो रहा है। हमें पता है व्हेन का इस्तेमाल क्वेश्चन के तौर पर भी होता है, बट अभी फिलहाल क्योंकि वो स्टेटमेंट के बीच में यूज हो रहा है, सेंटेंस के बीच में यूज हो रहा है, तो जब के तौर पर यूज हो रहा है। क्लियर। और रियल, एक, रियल यानी कि सच का, है ना, सचमुच का या सच का, ठीक है। रियल टाइगर फाइनली डज अपीयर, है ना, टाइगर, रियल टाइगर यानी कि सच, सच का बाघ, फाइनली यानी कि आखिरकार, आखिरकार, डज अपीयर, अपीयर यानी कि प्रकट, है ना, प्रकट होता है, सच में प्रकट होता है, ठीक है, प्रकट होता है, ये पूरा ऐसे लाइन निकल रहा है, ठीक है। तो क्या होता है इसका, जब वो चिल्लाता रहता है बार 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 कि शेर आया, शेर आया, शेर आया, मेरे भेड़ों को खा जाएगा, बचाओ मुझे, तो गांव वाले जो है आते हैं, दौड़ते हैं उसको बचाने के लिए, देखते हैं शेर नहीं है, तो जिसके ये बार बार वो करता रहता है, तो कारणवश क्या होता है कि गांव वाले उस पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, उस पर विश्वास करना नहीं करते हैं, खो देते हैं भरोसा। और उसका भरोसा नहीं करते हैं जब एक सचमुच का बाघ जो है आखिरकार प्रकट होता है। शेर भी सोच रहा था भाई मेरे नाम से इतने दिन से बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, चलो आज तुमसे मुलाकात कर ही लिया जाए, ठीक है। तो जब सचमुच का शेर आया उससे मिलने को,
गांव वाले नहीं आए उसको बचाने को। क्यों? क्योंकि उसने जो है झूठ बोल बोल करके उनकी जिंदगी खराब कर रखी थी बिल्कुल। रोज का यही नाटक उसने चालू कर दिया था कि अरे शेर आया शेर आया। भाई कोई अपना काम छोड़कर कितनी बार आएगा? गांव वाले हैं, उनको भी अपना परिवार चलाना है, काम है ना उनको। तो वो नहीं आए, है ना? कब? जब सचमुच का शेर आया। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कहानी हमें क्या सीख देती है? द मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी जो हमें शिक्षा देती है वह यह है कि दैट लाइंग यानी कि झूठ बोलना, है ना? झूठ बोलने के लाइंग हैज कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है? अपने परिणाम होते हैं भाई, अपना रिजल्ट होता है ना? झूठ बोलने के अपने परिणाम होते हैं, ठीक है? झूठ बोलने के अपने परिणाम होते हैं। एंड दैट पीपल विल इवेंचुअली, और दैट यानी कि पीपल यानी कि लोग, विल इवेंचुअली, इवेंचुअली यानी कि अंततः, ठीक है? अंततः विल स्टॉप बिलीविंग, है ना? स्टॉप यानी कि बंद कर देना, स्टॉप यानी कि बंद, बिलीविंग यानी कि भरोसा करना, भरोसा करना, भरोसा करना। स्टॉप बिलीविंग यू, आप पर, यहां पर आप पर इस्तेमाल हो रहा है, आप पर। इफ यू रिपीटेडली लाई, इफ अगर या यदि, है ना? अगर आप रिपीटेडली यानी कि बार बार, बार बार, रिपीटेडली लाई यानी कि झूठ बोलेंगे, ठीक है? क्या करेंगे? झूठ का इस्तेमाल करेंगे या झूठ बोलेंगे, ठीक है? तो देखो क्या हो रहा है बेसिकली, द मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि झूठ बोलने के अपने परिणाम हैं, ठीक है? इसका मतलब है झूठ बोलने के अपने परिणाम है, और लोग जो है अंततः आप पर भरोसा करना बंद कर देंगे, आप पर, अगर आप बार बार झूठ बोलेंगे, ठीक है? अब कोई कितने बार आपका भरोसा करेगा? आप झूठ बोलते जाओगे बोलते जाओगे बोलते जाओगे, ऐसा थोड़ी होता है। लोग के अपने काम है भाई, अपनी जिंदगी है, और आप उनका भरोसा इवेंचुअली खो दोगे। आप भरोसा खो दोगे, फिर सचमुच आपको जब उनकी जरूरत पड़ेगी ना, वो अवेलेबल नहीं होंगे, वो मौजूद नहीं होंगे आपकी मदद करने के लिए। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस मोरल ऑफ द स्टोरी तो सबसे बड़ा यही है, अगर एक लाइन में इसको समेटूं, कि झूठ नहीं बोलो, नहीं बोलना चाहिए झूठ। सच हो सकता है बोलने में तकलीफ हो, सामने वाले को सुनने में तकलीफ हो, पर वो पहली और आखिरी तकलीफ होगी। और झूठ जो है वो जिंदगी खराब कर देता है कई बार। अब देखो, शेर आया, हो सकता है उस बच्चे को खा गया हो सकता है ना, भेड़ तो छोड़ो, उसको ही खा गया हो, तो क्या होगा? जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। अब जो गांव वाले उसकी मदद कर सकते थे, वो उसकी मदद को नहीं आए। क्यों? क्योंकि उसने उनका भरोसा खो दिया था। तो आप जब झूठ बोलते हो तो आप भरोसा खो देते हो, और भरोसा देखो करवा पाना ना बहुत मुश्किल होता है, और टूट जाना बहुत आसान होता है। इसीलिए मोरल ऑफ द स्टोरी, झूठ नहीं बोलने का, दूसरे के भरोसे को नहीं तोड़ने का, ठीक है? राइट? थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी ये बात मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जल्दी से कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। और जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं प्रीति मैम। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐप में बेसिकली आपको काम कैसे करना है, ताकि आप जो है ऐप का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। सबसे पहले मैं बता दूं, कोर्स जो है वो आ रही है बढ़िया वाली, जो कि है बेसिक से प्रो। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको बेसिक से लेकर के बिल्कुल ही प्रो लेवल तक अंग्रेजी बोलना है, सीखने की शुरुआत करनी है बेसिक से और बन जाना है प्रो, तो ये है बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश कोर्स। बहुत ही बढ़िया कोर्स, 3999 का कोर्स है। लेकिन क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि ये अभी लॉन्च होने वाला है, लॉन्च हो रहा है, तो ये अभी आपको कराया जा रहा है मात्र 399 में। यानी कि ये 3999 का कोर्स है ना,
अब इस एक आखिर वाले 9 को ऐसे काट दो, तो 399 का कोर्स ये बन जाएगा, और ये आपको अभी कराया जा रहा है। अंग्रेजी बोलने का जबरदस्त मौका है, ऑब्वियस सी बात है, लॉन्चिंग ऑफर है, तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है भाई, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, लॉन्चिंग ऑफर है बेसिकली। इसके अलावा ये है हमारी ऐप, बी बैंकर इंग्लिश की ऐप, जो कुछ ऐसी ऐसी दिखती होगी अब आपको, अगर आपके मोबाइल पे ये ऑलरेडी है तो, क्योंकि ऐप जो है वो बिल्कुल नए रूप में आ चुकी है, आप सबको जैसा कि पता है। और इसके अलावा इंग्लिश रीडिंग की कोर्स अगर आपको करनी है, बहुत दिनों से आपका मन था कि मैम रीडिंग की कोर्स करा दीजिए, रीडिंग की कोर्स करा दीजिए, तो रीडिंग की, इंग्लिश रीडिंग की कोर्स भी जो है वो आ रही है। ये 2999 है जो है। ऐसे मैं बता दूं, जिस भी कोर्स के बारे में मैं बता रही हूँ उसकी जो बुकिंग लाइन है, उसकी जो एडमिशन लिंक है वो ऑन हो चुकी है। 8 तारीख से कोर्स आ रही है, 8 मार्च 2023 से आपको ये सारी कोर्सेज मिलना शुरू हो जाएंगी। एडमिशन की जो लिंक है वो ऑन है, ठीक है, आप अभी जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। क्लासेस आपकी 8 मार्च से चालू होने वाली हैं, आपको क्लासेस मिलने लगेंगी। तो इंग्लिश रीडिंग की कोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये 2999 का कोर्स आपको कराया जाएगा, मात्र कराया जा रहा है मात्र 299 में। ये भी अगेन लिमिटेड पीरियड ऑफर है भाई, तो जल्दी कर लीजिए। 2 महीने की कोर्स है, और बाकी जो भी डिटेल्स हैं कोर्स से संबंधित वो जैसे ही आप ऐप पे जाओगे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इंग्लिश ग्रामर की कोर्स, ग्रामर की भी बहुत ज्यादा आप लोगों की आ रही थी बात की मैम ग्रामर के कोर्स करा दो, मतलब ऐसे लोग जिनको एक नॉर्मल सा ग्रामर का कोर्स करना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ग्रामर उनकी उतनी बढ़िया नहीं है। जाहिर सी बात है कि आप स्पोकन और ग्रामर दोनों का कोर्स कर लोगे तो आपकी अंग्रेजी की मजबूती जो है उसकी तो क्या बात हो जाएगी। तो ग्रामर की कोर्स भी है 3499, लेकिन अभी कराई जा रही है लॉन्चिंग ऑफर के तहत मात्र 349 में। याद रखिएगा, जिस भी कोर्स के बारे में बता रही हूँ सारे कोर्सेज का जो ये ऑफर प्राइस है वो लिमिटेड पीरियड के लिए है, सीमित समय के लिए है। तो इस सीमित समय का लाभ उठाएं और जल्दी से जल्दी अपनी एडमिशन कराएं। और फिलहाल प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की बैच तो आपकी चली रही है, ये वाली कोर्स जो है ये तो हो ही रहा है अभी, इसका आपको पता ही है 2499 का कोर्स जो है वो कराया जा रहा है मात्र 249 में। तो इसके लिए तो आपको ऑलरेडी पता ही है, इसके बारे में तो मैं आपको बताती हूँ। और बेसिक से प्रो कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। 3999 का कोर्स कराया जा रहा है मात्र 399 में। इसके अलावा अगर आप बैंक या एसएससी के अंग्रेजी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये है संजीव सर का कोर्स, एसएससी इंग्लिश का कोर्स। इसमें आपको एसएससी की जो भी अंग्रेजी की रिक्वायरमेंट है वो आपकी इस कोर्स से पूरी हो जाएगी। और अगर आप कर रहे हैं बैंक की तैयारी, बैंकिंग इंग्लिश अगर आपको लगती है मुश्किल, आपको लगता है कि कहीं इंग्लिश के वजह से सिलेक्शन हमारा रुक ना जाए, तो बैंकिंग इंग्लिश का कोर्स जो है ये भी आ रहा है। तो एसएससी इंग्लिश का कोर्स 5999 का मात्र 599 में, और बैंक इंग्लिश का कोर्स 5999 मात्र 599 में संजीव सर द्वारा कराया जाएगा। ये भी लॉन्चिंग ऑफर है, 8 से इसकी भी क्लासेस आ जाएंगी 8 मार्च 2023 से। अगेन लिमिटेड पीरियड ऑफर है क्योंकि लॉन्च हो रहा है जस्ट, ठीक है, तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जल्दी से आपको इसका लाभ उठा लेना है। अब बताती हूं मैं आपको कि आपको ऐप कैसे डाउनलोड करना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, जाने के बाद वहां पर लिखिए बी बैंकर, आपको जो है यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा, बी बैंकर हमारी ऐप जो है कुछ ऐसी दिख जाएगी आपको। ये सारे आपके रेफरेंस के लिए हमने मतलब बता रखे हैं कि सैंपल क्या है ऐप के अंदर। तो यहाँ से आपको कर लेना है ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल अपनी फोन पर। इसके बाद आप क्या करोगे, आप नए स्टूडेंट हो, आप पहली बार आ रहे हो इस ऐप पर, आप पहली बार इस ऐप को अपने फोन पर डाउनलोड या इंस्टॉल कर रहे हो, तो आप क्या हो, आप हो नए स्टूडेंट। तो आपको न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करना है, फिर कुछ बेसिक डिटेल्स आपकी, जैसे कि आपका नाम, आपका नंबर, आपका ईमेल आईडी वगैरह डाल करके आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर कर लीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद आप ऐप के अंदर चले जाओगे। अगर स्पोकन इंग्लिश की कोर्स करनी है तो ये सबसे पहले वाला जो टाइल आपको दिख रहा है स्पोकन इंग्लिश कोर्स का, इस पर क्लिक करेंगे। रीडिंग की कोर्स करनी है तो रीडिंग वाले पर क्लिक करेंगे। ग्रामर की कोर्स करनी है तो ग्रामर वाले पर क्लिक करेंगे।
दूसरे एग्जाम जैसे एसएससी और बैंक ये सब की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर चले जाएंगे। अगर आपको ई बुक्स चाहिए हमारी तो बीबी स्टोर पर चले जाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से जो कोर्स आपको करना है आपको इसके अंदर फिर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, अपकमिंग कोर्स की भी और जो कोर्स अभी चल रही है उसकी भी। अब बता दूं मैं प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का, जैसे ही आप स्पोकन इंग्लिश वाले टाइल पे जाओगे, प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का बैच जो कि अभी ऑनगोइंग है, इस कोर्स के बारे में आप यहाँ पर सारी डिटेल्स पढ़ सकते हो। क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, इसकी वैलिडिटी कितने दिनों की है। तो व्यू डिटेल्स पर जाओगे तो ये और बढ़िया तरीके से आपको दिख जाएगा। आप डेमो देख सकते हो, डेमो देख सकते हैं। बाय नाउ पर क्लिक करके आप बाय नाउ कर सकते हो। जैसे ही बाय नाउ पर आप क्लिक करोगे आप सीधे इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे जहां पर पे ऑनलाइन पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो। 249 आपको यहाँ पर दिख जाएगा प्राइस, इसको आप क्लिक करके यहाँ पर जो है वो पेमेंट कर सकते हो। आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो आप पेमेंट पेज पर पहुंच जाओगे, किसको, पे ऑनलाइन को क्लिक करते के साथ। पेमेंट पेज पे पहुंचने के बाद आप अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारे ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस है ना, नेट बैंकिंग, सारे ऑप्शंस, जो भी ऑप्शन आपको समझता हो या जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करके आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे और आपकी पेमेंट हो जाएगी और आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा, आपका कोर्स जो है वो चालू हो जाएगा। तो इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में क्या करना है। तो जैसे ही आपका पेमेंट एक बारी हो जाएगा तो आपको आपकी जो भी कोर्स आपने ली है वो आपको ऐसी दिखेगी, व्यू कोर्स जैसी दिख जाएगी। इस पे आप क्लिक करोगे तो रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में आप आ जाओगे, इसको क्लिक करोगे, फिर आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ये पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी जहां पर आपको डेमो वीडियो दिख जाएगा, फिर आपको दिख जाएगा क्लास 1 के बारे में, उसका क्लास 1 देख लिया, उसका पीडीएफ आप देख सकते हो पीडीएफ पर क्लिक करके। वैसे ही क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और उस सारे का पीडीएफ भी जो है उसके साथ ही साथ आपको पढ़ते चलना है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। आपने सेशन ज्वाइन किया, आपने सेशन देखा, वीडियो देखी आपने, उसका पीडीएफ भी देखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आ रही हो तो ये वाला जो है वो पेड कोर्सेज के लिए हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज आप करेंगे सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक, जो भी आपकी समस्या होगी उसको लिख करके व्हाट्सएप मैसेज आपने करना है, आपको वहां पर समाधान मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अगर ई बुक्स हमारी चाहिए तो ऐप पे बता दिया कैसे लेना है। अभी इस वेबसाइट पे जाकर के भी आप जो है हमारी ई बुक्स ले सकते हो, जो सी भी ई बुक आपको जरूरत है, टेंसेस की, ग्रामर की, स्पोकन इंग्लिश की, जो भी आपको जरूरत है, वोकैबुलरी की, वो आप यहाँ से ले सकते हो। लेकिन ई बुक लेने के बाद ई बुक को डाउनलोड अपने फोन पर करना जरूरी है, बिकॉज डाउनलोड नहीं करोगे तो ई बुक कहां से मिलेगी फिर, ठीक है। तो चाहे ऐप से ले रहे हो चाहे वेबसाइट से ले रहे हो, दोनों ही जगहों में पेमेंट करने के बाद ई बुक को अपने फोन पर जरूर से जरूर डाउनलोड कर ले, राइट। तो चलिए भाई, इसके अलावा अगर आप तक अभी ने व्हाट्सएप ग्रुप अपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का चैनल इस लिंक के जरिए ज्वाइन करिएगा। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से टेलीग्राम का चैनल है, यही ऑफिशियल चैनल है। इसके अलावा कोई भी आपको ये क्लेम करता हुआ दिख जाए कि वो बी बैंकर की ओर से है या प्रीति मैम की टीम की ओर से है तो ये बिल्कुल वो लोग फर्जी हैं। तो आपको ऑफिशियल चैनल के साथ जुड़ना है, बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस, तो ऑफिशियल को ही ज्वाइन करें, ये आपके लिए तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।